हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल राना सैफ ऑफिशियल पर। भाई नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा झंडे गाड़ दिए हैं। 27 साल की अनथक मेहनत और कोशिश के बाद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में, जो कि उनका कैपिटल सिटी है। सवाल ये है कि 20 फरवरी को दिल्ली में नया चीफ मिनिस्टर हल्फ उठाएगा, लेकिन अभी तक आज 18 फरवरी है, अभी तक चीफ मिनिस्टर का ऐलान नहीं हुआ कि कौन होगा चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। क्या भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने फैसलों के हवाले से, अपने सस्पेंस डिसीजन के हवाले से बड़ी मशहूर है, वो कौन से नाम को आपके सामने लेके आएगी? कौन सा नाम जो वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनेगा? पाकिस्तानी पब्लिक, जो कि इंडियन सियासत के उतार चढ़ाव से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है, और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो भी किसी तारफ की मोहताज नहीं, आप सब लोग उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपके यहाँ इंडिया में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। शाइला मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनके नजदीक क्या कौन सा चीफ मिनिस्टर जो होगा वो दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनाउंस किया जाएगा और 20 फरवरी को वो हल्फ उठाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उन्होंने न्योते सबको भेज दिए हैं, दिल्ली बॉलीवुड को भेज दिए हैं, जितने बिजनेसमैन थे उनको भेज दिए हैं, जितने टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट जो उनके पार्टी के यूनियन मिनिस्टर थे सबको भेज दिए हैं। लेकिन अभी तक बात सस्पेंस में है कि कौन होगा चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच इतने अच्छे शानदार टॉपिक पर मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। डेफिनेटली ये टॉपिक बहुत ज्यादा दमदार और इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दिल्ली के इलेक्शन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन थे और बीजेपी को हमेशा पार्लियामेंट में इसी इलेक्शन पे ट्रोल किया जाता था कि सेंट्रल में बैठे हो, सेंट्रल में गवर्नमेंट नहीं है। तो ये वाकई बड़ी बात है कि वो एक उधारी स्टेट में रह रहे थे, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल की थी तो वो उधारी स्टेट के अंदर वजीर आजम थे, और बाकी हरियाणा में देखे वहां पे भी तख्ता पलट हुआ। फिर बीजेपी ने, मतलब कि मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन थे बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़े डिसाइसिव था। नहीं, मतलब कि जहां पे मोदी जी को बार बार रिजेक्ट किया जाता था, इस दफा उन स्टेट्स ने उनको वेलकम किया। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी आप ये देखें कि 70 के एमपीएज में 48, मैं कहता हूं कि जो पिछले 15 साल से पार्टी थी उसको 22 सीटों तक महदूद कर दिया। और अरविंद केजरीवाल की तार जो है कांग्रेस ने काटी थी। जहां जहां अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट खड़े थे, कांग्रेस उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा करता था। तो कांग्रेस के बेशक जीरो आई है, लेकिन आप माने ना माने 50 से 60% जो है ना, कांग्रेस ने इनको एलिमिनेट किया। बिल्कुल। आप ये देखें कि 14 सीटें जो थी ना, जहां पे अगर कांग्रेस के साथ वो इल्हाक कर लेता तो वो 14 सीटें जीत जानी थी। अगर 14 वो जीतते, 14 भारतीय जनता पार्टी के काम होते तो उन्हें आसानी से हुकूमत बना लेनी थी। तो कांग्रेस को हल्के में नहीं लेना, ठीक है। राहुल गांधी बेशक आलू में से सोना उगा सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को 15 साल बाद दिल्ली से उस बंदे ने निकाला। ये देखे, कहते कभी कभी वो 3 इडियट्स वाली सीन चला इस इलेक्शन में। इलेक्शन लोगों को बड़े ज्यादा सस्पिशियस से लगे कि यार हो क्या रहा है। सस्पेंस था बड़ा इलेक्शन में। सस्पेंस ही था कि यार जो बंदे एक दूसरे की तार काट रहे हैं वो उन्होंने बीजेपी का भला कर दिया, लेकिन दोनों बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। आपस में लड़े तो वोट सारे बीजेपी को चले गए। अब बात करते हैं इनविटेशन की। डेफिनेटली अगर हम बात करें तो बीजेपी जो जुमात है ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। आप देखिए मोदी साहब बॉलीवुड से भी मिलते हैं, प्लेयर्स से भी मिलते हैं, ठीक है, कोई सिंगर हो पंजाब के उनसे भी मिलते हैं। तो मोदी साहब जो है ना, आप कह सकते हैं कि 72-73 साल के, लेकिन दिल उनका जवान है बिल्कुल। कैसे बॉलीवुड, और बताते हैं कि मैं फलां सॉन्ग सुनता था, ये फिल्म आई है, तो उन्हें बड़ी इस बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ तक चौके वो तो लक्षद्वीप के एम्बेसडर भी बन गए थे, वहां पर तस्वीरें खिंचा के लोगों को बोला कि हमारे पास मालदीव से ज्यादा खूबसूरत आइलैंड है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी की चीज मुझे बड़ी क्लास है। अब आपने कहा कि भाई मोदी साहब जो है, क्योंकि बीजेपी को रिप्रेजेंट करे, बीजेपी में सस्पेंस है, बीजेपी मेरिट की क्लास है, ठीक है, इस वजह से ये खड़ी हुई है। मेरिट की बुनियाद पर तो आप ये देखें कि विश्व की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो। और देखिए हमारे भी, जैसे इमरान खान ने अपनी पार्टी खत्म की, इमरान खान ने पार्टी का बेड़ा गर्क, नून लीग है तो नवाज शरीफ जब तक है तो पार्टी है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं है ना, ठीक है। अब मैं कैंडिडेट्स की बात करूं, मेरे पास 3 नाम इस वक्त आए। एक परवेश वर्मा है, रेखा गुप्ता है, एंड आशीष सूद है, ठीक है। अगर हम पहले कैंडिडेट की बात करें परवेश वर्मा की, तो भाई इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जी वहां से ड्रॉप किया है कि भाई तू तो निकल 15 साल बाद। अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो करप्शन करके भी कहते थे मैं ईमानदार हूं। बिल्कुल। लोगों ने जूता उसके मुंह में मारा है कि भाई तुम 40 करोड़ अपने शीश महल पे लगा के कहते हो कि मैं फ्लैट में रहूंगा, कहता था मैं फ्लैट में रहूंगा, 2 कमरों के फ्लैट में रहूंगा। देखिए ये इंडियन ऑडियंस है, ये जज्बाती भी बड़ी है, ये सेंसिबल भी है, ये जस्टिस को भी करती है, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मानती है। उन्होंने बोला कि ये बंदा एक तो करप्शन के केस में सारा साल अंदर बाहर, और मान भी नहीं रहा अपनी गलती, कह रहा है मैं। उन्होंने कहा चल तू तो इस्तीफा भी नहीं दिया चीफ मिनिस्टरशिप से, तू तो निकल। अरविंद केजरीवाल अगर माफी मांग लेते ना इंडियन ऑडियंस से,
अपनी आवाम से दिल्ली से माफी मांग, उन्होंने इसको माफ कर देना था। ऐसे ही है, फिर बिल्कुल उन्होंने बहुत मुफ्ता लोगों को खिलाया, ऐसे ही है। बिजली मुफ्त, ट्रेन मुफ्त, एजुकेशन मुफ्त। दिल्ली के लोगों ने कहा भाई नहीं चाहिए तेरा मुफ्त। महिलाओं के लिए भाई सफर फ्री कर दिए, ट्रेनें चला दी, बड़ा कुछ बसेस किया चला दी। उन्होंने, कहा भाई तेरा मुफ्ता नहीं हमें चाहिए, तू निकल। तो ये बेचारा मुफ्ता, फिर इसने कहा कि मैं महिलाओं को 2100 रुपया दूंगा। तो मोदी ने कहा अगर तू 2100 दे सकता है हम 2500 दे 2500 रहे देंगे, हैं। बिल्कुल। और ये वर्मा ने ये ऐलान भी हाँ, किया। और ये 400 की लीड मोदी साहब यहाँ से लेके आए। इस दफा अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं चला, ऐसे ही है। इसका मैं ईमानदार हूँ भी नहीं चला। अब आपने बात की कि ये जो है देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर अगर महिलाओं की बात करें तो जाहिर है रेखा गुप्ता को यहाँ पे जो है हो सकता है कि अप्रूवल मिल जाए कि ये जो है चीफ मिनिस्टर होंगी दिल्ली की। और अगर नहीं तो फिर फर्स्ट कैंडिडेट जो है वो बड़े सूटेबल है, यंग है, न्यू टैलेंट है, एनर्जेटिक है, पॉलिटिक्स अवेयरनेस उसको बहुत ज्यादा है। सेकंड चीज ये कि देखिए दिल्ली जो है इस वक्त जो है बहुत ज्यादा लाइमलाइट में भी है, ठीक है। एक तो वो हादसा हुआ था, ट्रेन हादसा, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा लोग जो है ट्रोल करे अरविंद केजरीवाल। ट्रेन हादसे पे हम लोग जो है ना एक छोटा से 2 अशार जो है वो सुना देते हैं कि खून अपना हो या पराया, नूए आदम का खून है आखिर। बहुत बड़ा हादसा हुआ दिल्ली में, और ये आप ये कह लें कि हुकूमत की ही नाकामी थी, उसकी वजह से हुआ। तो हम लोग जो है दिली हमदर्दी हमारी जो है इंडियन अवाम के साथ शो करते हैं, कंडोलेंस अपनी शो करते हैं कि ज़ाहिर है इंसानियत सबसे पहले है, बिल्कुल ह्यूमैनिटी फर्स्ट अगर है तो ये दुनिया कायम है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आएगा। आप देखिए कि एक नारा था मोदी सरकार का, इस बार मोदी सरकार 400 के पार। जब वो 400 सीट नहीं हुई तो लोगों ने बहुत ज्यादा जो है ट्रोलिंग की, लेकिन सरकार फिर भी उनकी बनी। फिर हरियाणा में कभी नहीं जीते, वहां पे भी बने। कश्मीर से मोदी साहब ने इलेक्शन लड़े, वहां पर बेशक इतनी खासी मेजोरिटी नहीं आई, लेकिन फिर भी कश्मीर के लोगों ने मोदी साहब को वोट किया। फिर उसके बाद देखिए दिल्ली में बनी है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो मॉडल है, अब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली का क्या मॉडल है। हाँ, बिल्कुल आप क्वेश्चन मैं यही पूछने वाला था कि दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल क्या होगा। देखिए केजरीवाल ने जो सामने वाले पत्ते थे ना, बिजली भी दे दी, सड़कें भी बना के दे दी, बसेस भी चला दी, महिलाओं को 2100 रुपया भी दे दिया। डेवलपमेंट मॉडल, इसमें डेवलपमेंट मॉडल केजरीवाल ने कोई नहीं दिया। सड़कें बना देना डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। रियल इनकम केजरीवाल ने कितनी इंक्रीज की, उस पे क्वेश्चन मार्क है। दिल्ली का मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल क्या होगा? बिल्कुल ये मॉडल वही होगा जो गुजरात का मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल चलेगा, ठीक है। और मोदीनॉमिक्स चलेगा, क्योंकि देखिए इंडिया का जो टारगेट है, ये बीजेपी का टारगेट है, वो डबल इंजन की सरकार है। वो कह रहे हैं ये 4 इंजन की सरकार होगी। इंजन सरकार मतलब क्या, मार्केट में पैसा फेंकते और उसी पैसे को जो है ना इक्विटी लोगों के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर एक बिजनेस बहुत ज्यादा होगा। मोदी साहब ट्रम्प टावर्स भी तो बनवा रहे हैं ना। इस ओथ सेरेमनी के बाद मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर जो है ना रियल एस्टेट, वो बहुत ज्यादा बूम करेगी। बात मेरी नोट कर ले, मैं बड़ी ऑथेंटिक बात करी। जो रियल एस्टेट में आ रही है, जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, ओथ लेते ही जो है वहां की प्रॉपर्टीज के रेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सेकंड चीज ये है अभी भी 2 दिन है उनके पास, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दिल्ली में वो कर लें डेफिनेट, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट तो नीचे जा रही है ना, लेकिन रियल एस्टेट का बिजनेस बूस्ट मिलेगा। महिलाओं की प्रोटेक्शन की बात बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। मुफ्ता तो वैसे ही वो दे रहे हैं, 2500 महिलाओं को दे रहे हैं। इसके बाद एजुकेशन, जैसे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो एजुकेशन मॉडल बनाया वो कहीं पे अच्छा भी चला, कहीं पे फ्लॉप भी हुआ, ठीक है। तो मोदी साहब वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फ्लॉप चीजें तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऑपोजिशन में है, तो देखिए दिल्ली वालों को इस दफा बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बीजेपी एडी चोटी का जोर लगाएगी कि मैं यहाँ पर टिका रहूं। ओवरऑल फायदा जो होगा वो तो अवाम का होगा, और अरविंद केजरीवाल फुली अटैक करेंगे, और इसी अटैक से बीजेपी तो करेगी, अवाम को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि 3 कैंडिडेट जो मैंने बताया, ये भी हो सकता है, या बीजेपी सस्पेंस देके कोई चौथा भी खड़ा कर सकती है। अगर मुझे ये बीजेपी डिपेंड करता है। देखें, मुझे ये बता दें कि परवेश वर्मा और आशीष सूद, इन दोनों में से आपका फेवरेट? परवेश वर्मा, क्योंकि मैंने बोला कि यंग फेस है, टैलेंटेड है, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया भी है। और ओ सेरेमनी में क्योंकि बॉलीवुड आ रहा है, बड़े बड़े सितारे आ रहे हैं, तो एक ग्लैमर लुक है दिल्ली की। कैपिटल है इंडिया का, इतने बड़े मुल्क का कैपिटल है, वो बड़ा निखर के सामने आएगा। और साथ ये भी मैसेज है कि सबका साथ, सबका जो है विश्वास, सबका प्रयास। तो वो सबका साथ है जो बॉलीवुड में है, जो बिजनेस में है, जो उनकी देखिए इज्जत उन्होंने दी अपने फॉर्मर मिनिस्टर्स को, जिनका अभी गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं, लेकिन उनको ऑनर दिया कि आपने इस पार्टी के लिए सर्व किया है, तो आप हमारी खुशी गमी में शामिल है। तो ये जो एक एथिक्स है, या जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है, या जो एक कल्चर कनेक्टिविटी है,
तमाम स्टेट्स की, दिल्ली के साथ, वो भी मोदी साहब ने यहाँ पर शो किया, तो जबरदस्त है। देखें, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है वर्मा साहब के लिए, वो ये है कि वो एक तो जाट फैमिली से हैं, ठीक हो और गया। जाट फैमिली की जो आप ये कह लें कि परसेंटेज है दिल्ली में, वो 7% है। सारे जितने भी तजिया निगार हैं इंडिया के, इंडियन पॉलिटिक्स पे नजर रखने वाले हैं ना, वो कहते हैं कि ये एक नेगेटिव पॉइंट जो है ना, अगर ले गया तो वर्मा साहब को ये चीफ मिनिस्टर की सत्ता से दूर लेके जाएगा, अदरवाइज वो हॉट देखिए, ये फेवरेट। पब्लिक के वोट पे तो नहीं होता ना, ये एमपीज हाँ, के ये वोट एमपी पे। से देखिए, करना और जब इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को, अरविंद केजरीवाल को हाँ, उसको हराना हरा कोई के, छोटी ये बात बहुत नहीं बड़ी थी। बात। बीजेपी ने बड़ी स्मार्टली ऐसा चेहरा इंट्रोड्यूस किया जिनको पता था दिल्ली में इसको वोट पड़ेगा पड़ेगा। ठीक है, आप उनकी प्रोफाइल देखे, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये एमपीएस का अंदर का मैटर है। देखिए, जो होम मिनिस्टर अमित शाह चाहेंगे हाँ, पर्ची पे, तो उसी का ही नाम उसी का होगा। नाम है, ठीक है, इसमें कोई तभी तो वो पार्टी इतनी अच्छे से चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 7 या 6% का कोई इशू होगा। एग्जैक्टली फाइनली हम लोग ऑडियंस से पूछ लेते हैं कि रेखा गुप्ता, आशीष सूद या प्रवेश वर्मा, इनमें से चीफ मिनिस्टर कौन होगा। अभी 2 दिन बाकी है नाज़रीन। ऑडियंस, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका फेवरेट कौन है, और आपके नजदीक भारतीय जनता पार्टी अपने उस वो क्या क्या कहते हैं, आपने उस सिक्के में से, या अपनी वो जो तिजोरी है जिसमें उन्होंने नाम रखे हुए हैं, इनमें से किसका नाम बाहर निकलती है और सत्ता किसके नाम सजती है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है, और हमारी हौसला अफजाई भी करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, 20 फरवरी को मिलेंगे, जब चीफ मिनिस्टर दिल्ली की अनाउंसमेंट हो चुकी होगी। बस सलाम।